दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों देखिए, आज अपन बात करेंगे भारत का जो विदेशी व्यापार है उसमें आयात निर्यात के जो क्वेश्चन बनते हैं। लगभग एक या दो क्वेश्चन आपके अब तक जो इस साल सेकंड ग्रेड जो जीके का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। विशेषकर बात करें तो प्रत्येक पेपर में दो क्वेश्चन का एवरेज आ रहे हैं आयात और निर्यात वाले टॉपिक से। सेवा क्षेत्र वाला एक टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन आता है और आयात निर्यात से एक या दो क्वेश्चन आए अब तक आए हैं। तो अपन आज तो बात करेंगे भारत में आयात और निर्यात की, और अगली वीडियो में आपके सेवा क्षेत्र की भी बात करेंगे। और एक बात यह है कि देखिए साथियों, जो भी अपन बात करें किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो भी कोचिंग संस्थान है उन्होंने अब तक भारत में विदेशी व्यापार वाला किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। आप चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, किसी ने भी अब तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया। और उनको ये समझना चाहिए कि विद्यार्थी की ज़रूरत क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी मांग है। बाकी तो जैसे राजस्थान जीके हर कोई कोशिश कर रहा है, अपन कहें तो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं 30 दिन में आर पार। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह उनका निजी हित भी हो सकता है, देखिए, लेकिन उनको भारत में सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार वाला ये टॉपिक और कृषि वाला, ये तीन ऐसे टॉपिक है जिसे जो आंकड़ों से संबंधित है और इसमें आंकड़े हर 6 माह बाद परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये टॉपिक उनको पढ़ाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को मोरल डाउन नहीं हो, और तब तो होता कि वो विद्यार्थी हित में कार्य कर रहे हैं। और अब देखते हैं कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है। मेरे को जितने भी आंकड़े उपलब्ध हो पाए हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। साथ ही इसके अलावा भी जैसे ही और कोई आंकड़े मेरे को भारत में आयात निर्यात के मिलेंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। तो आज अपन बात करते हैं भारत में आयात निर्यात 2022-23 की। और पिछला जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें 2021-22 के आंकड़े पूछे गए थे। यानी अब आंकड़े चेंज हो चुके हैं, तो आपको पिछले आंकड़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो नए आंकड़े हैं उन पे ध्यान देना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, शुरुआत करते हैं आयात की, क्योंकि अपन डायरेक्ट फैक्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा भारतीय जो आर्थिक समीक्षा वाली बुक है जो पीडीएफ, इसमें लगभग 450 पेज है। तो उनमें से मैंने मुश्किल से ये जो मेरे को मिला वो मैं आपको उपलब्ध करा। और जैसे ही अन्य दो तीन आंकड़े ऐसे हैं जो इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको और उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो आयात में अगर अपन देखें तो भारत का सर्वाधिक आयात 2022-23 में बात करें तो चीन के साथ है। तो जिसमें अपन देखें तो 13.8% चीन के साथ आयात है, और यूएसए से 7.5%, यूएई से, यूएई का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, सऊदी अरब अमीरात वाला क्षेत्र, यानी 7.5%। फिर यूएसए यानी अमेरिका से, और 4 नंबर है दक्षिण अफ्रीका, 5 नंबर है रूस। यानी आयात में आपको सिर्फ 5 देश याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा सीधा पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कौन सा क्रम आयात में सही है, या पूछा जाएगा सर्वाधिक आयात किससे है। तो सर्वाधिक आयात की बात आते ही आपको चीन करना है सर्वाधिक, और क्रम में पूछे तो चीन, यूएई, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और रूस। और सर्वोच्च 5 वस्तु हैं जिनका आयात होता है। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम की बात करें अपन तो पेट्रोलियम, तेल और स्नेल 1 नंबर पे है। पूंजीगत माल 2 नंबर पे है। अलो खनिज 3 नंबर पे है। अलो यानी जो लोह की वस्तु नहीं है, उसमें हो सकता है आपके जो रत्न आभूषण वाला भी साथ में आ जाएगा, लेकिन यह लिखा हुआ है उसमें, तो मैंने यही लिखा है, अपनी तरफ से कोई कुछ ऐड नहीं किया है। रासायनिक तत्व और यौगिक 4 नंबर पे है। मोती, कीमती और अर्ध कीमती वस्तुएं 5 नंबर पे है। तो यह क्रम है, यह भी आपको याद रखना है। तो यह हो गया आयात में टॉप देश और आयात में टॉप वस्तुएं। अब बात करेंगे अपन निर्यात की। निर्यात में देखिए सर्वाधिक निर्यात भारत यूएसए से को करता है निर्यात में। देखिए जिसमें 17.8% है, और यूएई 7.1%। नीदरलैंड आपका है 4.1%। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि नीदरलैंड पहले भारत के आसपास भी नहीं था। यह निर्यात के क्षेत्र में भारत यानी निर्यात नहीं करता था नीदरलैंड से इतना, लेकिन वर्तमान में नीदरलैंड के साथ भारत तीसरे नंबर पे निर्यात कर रहा है, वस्तुएं बेच रहा है निर्यात, यानी 4.1% के साथ तीसरे स्थान पर। यह आंकड़ा एकदम नया ऐड हुआ है। चीन को इन्होंने पीछे कर दिया, यानी 4 नंबर अब चीन आ गया है, और बांग्लादेश
5वें नंबर पे है। तो निर्यात में अगर आपको पूछा जाए तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है, तो यूएसए यानी अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर नीदरलैंड, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें से आपको क्वेश्चन एक पक्का बनेगा, जो एक पेपर में तो पक्का आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि नीदरलैंड जोड़ा है तो वे क्रम देंगे और उसमें चीन आपको आगे लिखेंगे और आप कंफ्यूज करने के चक्कर में, गलत करवाने के चक्कर में ये कार्य किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है टॉप निर्यात यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश। वस्तुओं की बात करें तो मशीनरी, परिवहन और धातु 1 नंबर पे है जिसको भारत निर्यात करता है। खनिज, ईंधन और स्वर्णलक 2 नंबर पे है। कृषि और संबंध क्रियाएं तीसरे नंबर पे है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रसायन और संबंध उत्पादन 4 नंबर पे है और रत्न आभूषण 5 नंबर पे है। लेकिन इस बार क्या है, निर्यात में चावल भी ऐड हुए हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है चावल में जो चावल का स्थान है निर्यात के क्षेत्र में जो 9वें नंबर पे आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना, वो भी बन सकता है क्योंकि पहली बार ऐड किया है। और देखिए आयात निर्यात में यह मेरे को अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। बाकी देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। विदेशी व्यापार नीति 2023 की घोषणा की है सरकार ने, तो और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये घोषणा की गई है, ये नई विदेशी व्यापार नीति है। 2023 और 24 में निर्यात 760 अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है, ये इन्होंने अनुमान लगाया है। और इसमें एक लक्ष्य इन्होंने ये रखा है कि 2023 तक 30 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। जीडीपी की बात करें तो 2023 में 7% रही है जीडीपी की दर, और 2023-24 अगले वित्तीय वर्ष में 6.8% जीडीपी रहने की संभावना है। तो ये आंकड़े अब तक मेरे पास जो उपलब्ध थे मैंने आपको करवा दिया है। अब आपके देखिए आयात निर्यात वाली लगभग ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न या ज़्यादातर बात थी वो तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और बनने की संभावना रहती है। एक तो ये रहेगा कि भारत सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार में धनात्मक यानी भारत को फायदा सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, किस देश से हो रहा है, तो उसमें आपको करना है सिंगापुर, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है अधिशेष, यानी सबसे ज़्यादा अधिशेष किससे है, तो सिंगापुर से, और सबसे कम यानी ऋणात्मक है तो वो चीन करना है। ये 2 आंकड़े हैं आपको अलग से ध्यान रखने हैं। और अन्य कोई आंकड़े हैं जैसे कोई मिलेंगे मेरे को तो मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो ये था आपके लिए भारत में आयात निर्यात वाला जो काफ़ी विद्यार्थियों को मन में कन्फ्यूजन थी कि इसमें क्या होगा, तो यही है। बाकी जैसे ही और कोई मिलेगा तो उपलब्ध कराऊंगा। बाकी सेवा क्षेत्र वाला वीडियो मैं 1-2 दिन में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई मेरे को आंकड़े बुक से अच्छी बुक से मिलेंगे तो देखिए गलत जानकारी से विद्यार्थियों का फिर नुकसान होता है। उसमें अच्छा है कि जो भी जानकारी कम उपलब्ध हो जाए लेकिन सही सटीक अपन उपलब्ध करवाएं, यह है। और पिछली भर्तियों में अपन देखें तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर्वाधिक आयात किससे है, सर्वाधिक निर्यात किससे है, किन वस्तुओं का है, किस देश के साथ अधिशेष है, किसके साथ कम है, तो यह है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।